अठमेह कम्म मुक्के अठ गुणढ्ढे अणुवमे सिद्धे अठम पुण बिण बिठे निठ्ठे कजेय वंदे मोनिचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में कर्म बंध का सिद्धांत और सांख्य दर्शन की मान्यता हम लोगों ने सुनी और समझी थी। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि पुद्गल और जीव ये दोनों शुद्ध हैं, न पुद्गल अशुद्ध होता है न जीव अशुद्ध होता है। पुद्गल कर्मरूप परिणमन नहीं करता, जीव भी कर्मरूप या अन्य भावरूप परिणमन नहीं करता। यदि ऐसी मान्यता मानी जाएगी तो फिर संसार क्या बनेगा? फिर तो संसार ही नहीं बनेगा। संसार और मोक्ष में अंतर कैसे घटेगा? अब आज दो गाथाएं होंगी। उन गाथा में ये बताएंगे कर्म बंधन और जैन दर्शन की मान्यता क्या है। आइए पृष्ठ 89 गाथा नंबर 94। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तं पुद्गला परिणमन्ति पुद्गल कम्मनिमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति। जीव के परिणामों के हेतु निमित्त से उनको कारण पाकर पुद्गला कम्मत्तं पुद्गला परिणमन्ति पुद्गल द्रव्य कर्म रूप से परिणमन करते हैं। कितना अंतर है जैन दर्शन और सांख्य दर्शन में। देखिए आप क्या कह रहे हैं, जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गल द्रव्य पुद्गल वर्गणाएं कर्म पने से परिणमन करती हैं और पुद्गल कर्म निमित्तम पुद्गल कर्म के निमित्त से पुद्गल कर्म के उदय होने पर तहेव उसी प्रकार जीव भी परिणमन करता है। दोनों का परिणमन बता रहे हैं। क्या हुआ? कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन हुई, निमित्त हुए जीव के परिणाम। अच्छा, जीव में परिणाम कैसे बने? कर्म का उदय आया, उसके कारण जीव में परिणाम हुए। फिर देखें एक बार, जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गला पुद्गल द्रव्य कर्म रूप से परिणमन करते हैं। तहेव उसी प्रकार पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी परिणमन करता है। ये जैन दर्शन है। पंडित जी, यदि इस तरह परिणमन होता रहा तो फिर संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी? वास्तव में प्रश्न आपका बहुत जायज है। कर्म उदय में आया, जीव में परिणाम बने और कार्बन वर्गणाओं ने कर्म रूप परिणमन किया और कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन होने के बाद जब उदय में आई तब जीव में परिणमन हो गया। इस तरह ये तो अनादिकाल से चक्र चलता ही रहेगा, फिर इससे छुट्टी कैसे मिलेगी? आचार्यों ने उत्तर लिखा है, कभी कर्म का उदय मंद हो और जीव अपने पुरुषार्थ को जागृत करे और मुनि बने, तपस्या करे, तो सत्ता में जितने भी कर्म हैं जिनका अभी उदय में नहीं आना था उनकी भी उदीर्णा करके जबरन उदय में लाके उन सबको नष्ट करके आत्मा परम शुद्ध बन जाता है और ये परंपरा समाप्त हो जाती है। जब तक इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है तब तक संसार अनादि से चलता रहता है, अनंत तक चलता रहेगा। हम और आप कब से संसार में भ्रमण कर रहे हैं और उसका कारण क्या है?
मोक्ष के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं हुआ, इसलिए अनादि से राग द्वेष रूप परिणमन कर्म का बंधन, राग द्वेष रूप परिणमन कर्म का बंधन चला आ रहा है और संसार में भटकना हमारा बना हुआ है। पंडित जी, कार्बन वर्गणाएं एक प्रकार की होती हैं या 8 प्रकार की? ये कार्बन वर्गणा है क्या? वर्गणा किसे कहते हैं? वर्ग माने होता है परमाणु, और वर्गों के समूह को कहते हैं वर्गणा। पुद्गल के जितनी वर्गणाएं हैं वो 23 समूह वाली होती हैं, 23 प्रकार की हैं, उसके 23 ग्रुप हैं। उन ग्रुपों में एक होती है कार्बन वर्गणा। ये कार्बन वर्गणा कितने प्रकार की है? जो लोक में सब जगह भरी हुई है, ऊपर सिद्धालय में भी नरक में भी सब जगह भरी पड़ी है कार्बन वर्गणाएं। ये एक स्वभाव वाली हैं, अर्थात कर्मरूप परिणमन करने के स्वभाव वाली हैं, लेकिन इनके 8 जातियां हैं। इन कार्बन वर्गणाओं में जो ज्ञानावरण रूप परिणमन की योग्यता रखती हैं वे ही ज्ञानावरणी रूप परिणमन करती हैं। जो आयु कर्म रूप परिणमन की योग्यता रखती हैं वे ही आयु कर्म रूप परिणमन करती हैं, पर सामान्य से एक स्वभाव वाली एक जाति है। पर 8 स्वभाव वाली होने से ये कार्बन वर्गणाएं 8 प्रकार की भी हैं, लेकिन इनमें प्रकार अभी नहीं पड़ेगा। प्रकार कब पड़ेगा? जब इनमें प्रकृति बंध होगा। अभी तो सामान्य से एक प्रकार की हैं, पर 8 स्वभाव वाली होती हैं। जीव के जैसे परिणाम होते हैं तदनुसार परिणमन करके आत्मा के साथ बंध जाती हैं। आश्रव और बंध में क्या अंतर है? आश्रव माने होता है कार्बन वर्गणाओं का कर्मरूप परिणमन होना, ये कहलाता है द्रव्याश्रव। और आत्मा के जो परिणाम उन कार्बन वर्गणाओं के कर्मरूप परिणमन में कारण होते हैं वे कहलाते हैं भावाश्रव। ये द्रव्याश्रव, ये भावाश्रव। द्रव्याश्रव अजीव संबंधी, भावाश्रव आत्मा के परिणाम संबंधी। और जब आश्रव होता है तो आश्रव होते ही जहाँ वे वर्गणाएं होती हैं, जहाँ पर वे वर्गणाएं होती हैं उन्हीं आत्म प्रदेशों में राग द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न होने पर वे कर्मरूप परिणमन करके आत्मा के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध को जुड़ जाती हैं। तो कार्बन वर्गणाओं का कर्मरूप परिणमन होना आश्रव है और उनका एक में एक हो जाना इसका नाम बंध है। आश्रव और बंध ये 2 हैं, एक नहीं। पंडित जी, आश्रव और बंध में कितना समय भेद है? आश्रव और बंध एक ही समय में होते हैं। ऐसा नहीं होता जो पहले समय में आश्रव हो और बाद में बंध हो। हाँ, ये निश्चित है, पहले आश्रव होता है, बंध बाद में होता है, लेकिन दोनों में समय भेद नहीं। आश्रव और बंध रूप परिणमन एक समय का परिणमन है। दोनों में एक साथ ये आश्रव हुआ और साथ ही साथ बंध भी हो गया, समय भेद इनमें नहीं होता। पंडित जी, उद्गल कर्म के उदय आने पर जीव में राग द्वेष भी परिणाम क्यों होता है? इसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। अर्थात कर्म उदय में आया, जीव में तदनुसार परिणमन हुआ, और जीव में परिणमन हुआ उसको लेकर जो कार्बन वर्गणाएं हैं उसमें कर्मरूप परिणमन हुआ। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परिणमन करना जीव का स्वभाव है और परिणमन करना उन कार्बन वर्गणाओं का भी स्वभाव है। जब उनको जैसा निमित्त मिलता है वह उस रूप परिणमन कर जाती हैं। अगर क्रोध का उदय होता है तो आत्मा क्रोध रूप परिणमन करता है, और जिस कर्म रूप जैसा परिणाम आत्मा का होता है कार्बन वर्गणाएं उन कर्म रूप परिणमन कर जाती हैं। इसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। आइए अगली गाथा देखते हैं। णविकुवधिकम गुणे जीवो कम तहेव जीव गुणे अन्नोन्निमित्तेन दु परिणामं जान दोणम्पि।
जीव के परिणामों को निमित्त पाकर कार्बन वर्गणाओं में कर्मरूप परिणमन हुआ। तो क्या ऐसा भी होता है क्या कि जीव में कर्म के गुण आ जाएं या कर्म में जीव के गुण आ जाएं? अनादिकाल से ये कर्म जो हैं ये जीव के साथ बंधे हैं, तो क्या इन कर्मों का कोई गुण जीव में जाता है या नहीं, और जीव के गुण कर्मों में आते हैं या नहीं, ये इस गाथा में अच्छी प्रकार बताया है। देखिए, लव कुब्बदी नहीं करता है कर्म गुणों को जीव। जीव परिणमन तो करता है और परिणमन कराता है, लेकिन कर्म के गुणों को जीव नहीं करता है। और तहेव उसी प्रकार कर्म भी जीव के गुणों को नहीं करता है। अर्थात एक दूसरे के निमित्त से परिणमन तो होता है, लेकिन गुणों का आदान प्रदान नहीं होता। जीव के गुण जीव में रहते हैं, कर्म के गुण कर्म में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे का निमित्त पाकर उनमें परिणमन होता है। क्या लिखा? क्यों होता है? अन्योन्य निमित्तेन दु परिणामम जान दोलनम्पी इन दोनों के, अर्थात जीव का और कर्म का, इन दोनों के जो परिणमन हैं ये एक दूसरे के लिए निमित्त हैं, ऐसा जानो। अर्थात आत्मा के परिणमन में कर्म का उदय निमित्त हुआ और कर्म के परिणमन से आत्मा में तरह तरह के परिणाम हुए। अर्थात क्या हुआ? आत्मा के परिणामों से कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन हुई और कर्म के उदय से आत्मा में तरह तरह के परिणाम हुए। ये परिणाम कैसे हैं? एक दूसरे के लिए निमित्त हैं। आत्मा के परिणामों में कर्म का निमित्त है और कर्म में आत्मा के परिणाम निमित्त हैं। इतना ही इनका संबंध है, ये नहीं कि गुणों का आदान प्रदान हो जाए। देखें फिर जरा, इतना कर्म बंद होने पर भी णविकुब्बदि कम्म गुणे जीवो, जीव कर्म के गुणों को नहीं करता है। और उसी प्रकार कर्म भी जीव के गुणों को नहीं करता है। करता है का मतलब ग्रहण नहीं करता। जीव के गुण जीव में रहते हैं, कर्म के गुण कर्म में रहते हैं। अन्योन्य निमित्तेन दु परिणामम जान दोलनम्पि, दोनों का जो परिणमन है वो एक दूसरे के निमित्त से होता है, ऐसा जानना चाहिए। आत्मा के परिणमन में कर्म का उदय कारण है, कर्म के परिणमन में जीव के परिणाम कारण है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये जीव और कर्म एक दूसरे को कैसे निमित्त होते हैं? जैसे जब क्रोध रूप कर्म का उदय होता है तब आत्मा में क्रोध रूप परिणमन होता है। आत्मा में क्रोध रूप परिणमन कैसे हुआ? क्रोध रूप क्रोध कर्म के उदय के कारण हुआ। क्या आत्मा में बिना कर्म के उदय के ऐसा परिणमन हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। अगर बिना कर्म के उदय के परिणमन होने लगे फिर तो सिद्धों में भी परिणमन होने लगेगा, ऐसे परिणमन नहीं होता। विकारी भाव रूप परिणमन कब तक होता है? जब तक विकार में उत्पन्न करने वाले कर्मों का उदय होता है तब तक परिणमन है, अन्यथा नहीं। इसलिए एक दूसरे में निमित्त कैसे हैं? कर्म का उदय आया, तदनुसार आत्मा के परिणाम बने और आत्मा के जैसे परिणाम बनते हैं वैसे कार्बन वर्गणा उसी कर्म रूप परिणमन कर जाती है। ये एक दूसरे के कार्य में एक दूसरे निमित्त हैं। पंडित जी, फिर इन दोनों द्रव्यों में गुणों का आदान प्रदान क्यों नहीं होता है? कितने ही समय तक जीव के साथ कर्म लगे रहें, चाहे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक लगे रहें, फिर भी जीव के एक भी गुण को वो प्राप्त नहीं कर सकते। और जीव भी कितने ही समय तक कर्म उसके साथ लगा रहे, लेकिन कर्म के गुण जीव में प्रवेश नहीं करते। जो गुण जिस द्रव्य के हैं वो उसी द्रव्य में रहते हैं, एक दूसरे में गुणों का आदान प्रदान नहीं। ये तो जो परिणमन है उसमें ये दोनों एक दूसरे के लिए कारण होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 91,
गाथा नंबर 96 देखते हैं। ज्ञान गेयाधिकार की अंतिम गाथा है। जम कुणदि भाव मादा कर्ता सोदितस्य भावस्य राणि सदुणान महो अणान महो अणानि स। जम जिसको, कुणदि करता है, भावम भाव को, आदा आत्मा, अर्थात आत्मा जिस भाव को करता है, सो माने वह आत्मा, तस्व भावस्य उस भाव का कर्ता होता है। आत्मा क्रोध करता है तो क्रोध का कर्ता होता है, ज्ञान रूप भाव करता है तो ज्ञान भावों का कर्ता होता है। जिस भाव को आत्मा करता है वह उसका कर्ता होता है। एक बार फिर देखें। जम भावम आदा कुणदि, जिस भाव को आत्मा करता है, सो माने वह, तस्व भावस्य उस भाव का कर्ता होता है। किसके कैसे भाव होते हैं? राणि सदु राणमो, ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के भाव अनानिस्व, अज्ञानी के भाव अज्ञानमय होते हैं। ज्ञानी होगा आत्मा ज्ञानी, उसके भाव ज्ञान में, आत्मा क्रोधी, उसके भाव क्रोध में, और अज्ञानी होगा तो उसके भाव अज्ञान में होते हैं। जैसी आत्मा उसके भाव वैसे। एक बार फिर देखें। जम भावम, जिस भाव को आत्मा करता है, सो माने वह उस भाव का कर्ता होता है। ज्ञानी के ज्ञान में भाव है तो ज्ञानी ज्ञान में भावों का कर्ता होता है, और अज्ञानी के अज्ञान में भाव है, अर्थात अज्ञानी अज्ञान में भावों का कर्ता होता है। पंडित जी, अज्ञानी के अज्ञानमय भाव कैसे होते हैं? जो अज्ञानी जीव सांसारिक कार्यों में फंसा हुआ है, सुबह से शाम तक क्रोधादि कषायों में और हिंसादि पापों में लगा हुआ है, वह अज्ञानी है। और जैसे वो कार्य करेगा उसके परिणाम भी तो वैसे ही होंगे। क्रोध करेगा तो क्रोध रूप परिणाम होंगे, और अच्छे परिणाम करेगा तो अच्छे परिणाम होंगे। जैसा उसका उपयोग, उस उपयोग का करने वाला वह जीव स्वयं होता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, आत्मा जिन भावों को करता है वह उनका कर्ता होता है, और अज्ञानी के अज्ञानी आत्मा अज्ञान में भावों का, और ज्ञानी आत्मा ज्ञान में भावों का कर्ता होता है। अज्ञान रूप परिणति जब आत्मा की होती है तो अज्ञान में भाव बनते हैं, और तदनुसार जैसे परिणाम वैसा कर्मों का बंध होता है। पंडित जी, ज्ञान में भाव किनके होते हैं? यह गाथा समयसार ग्रंथ की है। समयसार ग्रंथ में ज्ञानी किसको माना और अज्ञानी किसको माना, उसके अनुसार हमें निर्णय करना है। समयसार में ज्ञानी माना है शुद्धोपयोगी को, और जो शुभोपयोगी और अशुभोपयोगी हैं उन्हें अज्ञानी माना है। आचार्य कुंद महाराज ने तो इतना भी कहा है कि जो मुनि महाराज शुद्धोपयोग से हटकर शुभोपयोग में आ जाते हैं वे अज्ञानी हैं, और यहाँ तक कह दिया वे मिथ्या दृष्टि हैं, क्योंकि दृष्टि माने उनकी नज़र गलत हो गई। वे शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में क्यों आए? इसलिए शुभोपयोग और अशुभोपयोग के समय में जो परिणाम हैं वह अज्ञानी जीव के हैं, और उनके जो परिणाम होंगे वो भी अज्ञान रूप होंगे। और जो शुद्धोपयोग रूप जीव है वो ज्ञानी है, और शुद्धोपयोग में जब आत्मा में लीन होता है तब उसके जो परिणाम होते हैं वो भी ज्ञान में होते हैं। राग द्वेष रूप परिणामों से रहित अन्य जो और द्रव्य हैं उनको अपने ज्ञान में लाता हुआ वह ज्ञानी जीव मात्र आत्मचिंतन, आत्मा को ही अपने ज्ञान में अनुभव में लाता है, इसलिए वह ज्ञानी है, और उसके जो परिणाम है वो भी ज्ञानमय हैं।
जैसा जीव वैसे परिणाम। पंडित जी, यदि शुभोपयोगी जीव अज्ञानी है तो फिर इसकी संबर और निद्रा नहीं होनी चाहिए। शुभोपयोग कहाँ तक होता है? शुभोपयोग 10वें गुणस्थान तक है। वीरसेन स्वामी 10वें गुणस्थान तक मानते और शुद्धोपयोग 11 और 12वें गुणस्थान में माना है। तो क्या 10वें गुणस्थान तक जो जीव है उसके अभी कषाय रूप परिणाम हैं, इसलिए उसको हम अज्ञान में परिणाम कह तो सकते हैं, लेकिन क्या उसके संबर निर्जरा नहीं होती? संबर निर्जरा नहीं, मोहनी कर्म का नाश तो उन पुण्य रूप शुभोपयोग रूप परिणामों से ही होता है। इसलिए ऐसा धारणा नहीं बनानी है कि शुभोपयोग रूप परिणामों से संबर निर्जरा नहीं होती। धारणा ऐसी बनाएं, शुभोपयोग रूप परिणामों से आश्रव बंध भी होता है और संबर निर्जरा भी होती है। शुद्धोपयोग से तो संबर निर्जरा बहुत अत्यधिक मात्रा में होती है, लेकिन जो शुभोपयोग रूप परिणाम है वे भी संबर और निर्जरा में कारण है। पंचम गुण स्थान में तो शुभोपयोगी है, शुद्धोपयोग है ही नहीं, लेकिन आचार्यों ने लिखा पंचम गुण स्थान में तो प्रत समय 24 घंटे निर्जरा होती है। पंचम गुण स्थान वर्ती यद्यपि ज्ञानी की कोटि में नहीं आता, क्योंकि वह सांसारिक कामों में उलझा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसके जो व्रतरूप परिणाम हैं, जो उसके शुभोपयोग रूप परिणाम हैं, वो निरंतर रहने से उसके 24 घंटे निर्जरा है। वो जिन कार्यों को करता है उन कार्यों में अपने व्रतों को ध्यान में रखते हुए करता है। उसने जो व्रत लिए हैं उनके हिसाब से मुझसे हिंसा ना हो, झूठ बोलने में नहीं आ जाए, इस तरह निरंतर ध्यान रखता है। अगर वीरसेन स्वामी की एक बात को और सोचें तो ये बात और स्पष्ट होती है। वीरसेन स्वामी तो लिखते हैं कि अगर शुभ और शुद्ध परिणामों के द्वारा कर्मों की निर्जरा नहीं मानी जाएगी तो फिर कर्मों का कभी अभाव हो ही नहीं पाएगा। अर्थात शुभ परिणाम भी निर्जरा में कारण है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी अगर नमोकार मंत्र की जाप जपता है तो भी उसके महान असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती शुभोपयोगी, पंचम गुण स्थानवर्ती शुभोपयोगी आदि यद्यपि शुभोपयोगी हैं, वे सांसारिक कार्यों में उलझे हैं, उनकी आत्मा में ही लीन नहीं है, फिर भी संबर निर्जरा तो उनके है ही। जय जिनेन्द्र।